सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है और अब ये तनाव धमकियों तक आ गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान का सम्मान करे क्योंकि देश ताकत की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच में परमाणु वार्ता का दूसरा चरण ओमान में अगले हफ्ते होने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है ईरान को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT के तहत यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी किया और उसमें लिखा कि परमाणु मुद्दे पर हमारी सोच ट्रीटी में बताए गए अधिकारों पर आधारित है। ईरानी राष्ट्रपति ने हमेशा सम्मान का जवाब सम्मान से दिया, लेकिन वो ताकत की भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ओमान में हुई वार्ता को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि उनका प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ताकत में तेजी के बीच में आया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जनवरी के विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया है कि अमेरिका क्षेत्र में अपना सैन्य बेड़ा मजबूत कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में उनकी सैन्य तैनाती से हमें डर नहीं लगता। अमेरिका ने जनवरी के आखिर में USS इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में तैनात किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चलता है दर्जन भर F-15 फाइटर जेट, MQ-9 रिपर ड्रोन और A-10C थंडरबोल्ट 2 विमान जॉर्डन के साल्टी एयर बेस पर पहुंचे हैं। इसके अलावा USS डेल्बर्ट D ब्लैक डिजास्टर्स वेज नहर से लाल सागर की ओर बढ़ रहा है, जबकि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन खाड़ी में निगरानी कर रहा है। पहले E-11A, P-8 पोसाइडन और E-3G सेंट्री विमानों की मौजूदगी भी रिपोर्ट की गई थी। अमेरिकी सैन्य तैनाती के बावजूद अरागची ने यूरेनियम संवर्धन छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध की धमकी से नहीं डरेगा। उन्होंने तेहरान फोरम में कहा कि हम संवर्धन पर इतना जोर देते हैं, इसे छोड़ने से इनकार करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए। इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान पर हुए विरोध प्रदर्शन पर ईरानी सरकार की कार्रवाई की निंदा की। यहाँ 3 सुधारवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोबेल विजेता नरगिस को सजा सुनाई गई। इसे लेकर अब अमेरिका लगातार ईरान को घेर रहा है, लेकिन इसी बीच में ईरान की तरफ से भी बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। तो अब देखना होगा कि इन दोनों के रिश्ते किस मोड़ पर जाते हैं।